Hello everyone, this is Ashan Alam. I welcome you to the pre-market analysis video. Pre-market analysis video, weekly analysis video कह लीजिए because इस वीडियो में we will talk about XAU USD which is gold. मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहे हैं चार्ट में. We can just go back to the chart, we can see things out here. Last week भी मैंने analysis दिया था about gold and the gold worked really fine for us. Gold काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया. I even talked about this W pattern which was going in the market. ये W pattern उसके बाद it went up because it broke this line और फिर उसके बाद नीचे आया. I talked about कि इस एरिया पे मार्केट आ सकता है वापस and then we can see up pull, ऊपर की तरफ पुश देख सकते हैं मार्केट में. And that's what actually happened और we actually had a very good week last time. इस week all we can see the market is right now here. यहाँ पे एक सप्लाई जोन देख सकते हैं विच इज़ रेजिस्टेंस मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं. और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज ये वाला जो डिमांड जोन है विच इज़ द सपोर्ट ओवर है, ये एरिया काफ़ी अच्छी तरीके से इंटैक्ट है और ये काफ़ी वर्क से इंटैक्ट है. एंड आई बिन कवरिंग इट फॉर नाउ ऑलमोस्ट 3 वीक्स और समथिंग. इस एरिया की सबसे खास बात क्या है एंड सबसे मज़ेदार बात क्या है ना कि इफ़ द मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, व्हाट वी कैन सी इज़ दैट कि यहाँ पे एक बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर से आया मार्केट, नीचे आया, इट्स ट्राई टू ब्रेक दिस एरिया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर इट केम बैक, ट्राई टू ब्रेक दिस एरिया, इट फेल्ड, ऊपर गया, फिर से ट्राइड अगेन. अब इसमें ना एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक वुडन पीस है. उस वुडन पीस को आप हैमर से बार बार ठोक रहे हो, मार रहे हो, तो जितनी बार उसको आप ठोकोगे द चांसेस ऑफ इट गेटिंग ब्रोकन बिकम्स हायर एंड हायर. दिस हैपन्स, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग जो मार्केट में भी आप इम्प्लीमेंट करते हो, देखते हो होता हुआ कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट बन रही है बार बार. अब इन एरियाज़ में वापस ज़रूरी नहीं है कि मार्केट फिर से वापस इस एरिया में आए और फिर वो वापस घूम जाए, वापस घूम जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. दिस एरिया हैज़ टू बी ब्रोकन एनी हाउ, कभी ना कभी, अगर मार्केट बार बार इन एरियाज़ पे आता रहा तो. रही बात हमारे ऊपर के एरिया की, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर कुछ खुला एरिया है नहीं. आई मीन पूरा खुला हुआ है ऊपर एरिया क्योंकि मार्केट इस इन एरियाज़ में अभी आ रहा है. फिर से इसके ऊपर वी डोंट हैव एनीथिंग इन द मार्केट. किस तरीके से हम प्लान करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं. हमने आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ पे कि हमारे पास इस एरिया में कहाँ पे वी हैव रेजिस्टेंस ओवर हेयर इन द मार्केट. अब फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि इफ ओके फाइन, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस थिंग, लुक एट दिस. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम बनता हुआ देख सकते हैं मार्केट में. कैन यू सी दिस एरिया? कैन यू दिस होल एरिया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं. हाँ, लुक एट दिस होल एरिया इज एक्टिंग लाइक अ ट्रेंड लाइन. आप देख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज यू सी व्हाट इज हैपनिंग. मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन इट्स फॉर्मिंग अ स्विंग, अगेन इट वेंट अप, it formed a swing, again it went up, formed a swing. Higher swings create कर रहा है market. You can see higher swings create कर रहा है market. That's how the trend line works. So it's higher high, ऊपर गया तो it's higher high swing, and this is higher low swing. Okay, and the same thing is happening यहाँ पे भी, higher high higher low, higher high higher low, higher high higher low. If the market happens to, अगर मार्केट फेल होता है किसी भी तरीके से इस एरिया को तोड़ने में, एंड वी सी के मार्केट नीचे आ रहा है, इस एरिया में खेल रहा है, एंड नाउ इट्स ब्रेकिंग इट, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके इट्स गना गो डाउन. और इफ़ इट्स गना गो डाउन तो सबसे पहला हम जो अपना टारगेट ले सकते हैं वो ये है 2360. वी विल टेक द टारगेट ऑफ 2360. ओके, 2360 का पहला टारगेट लेंगे. दूसरा हम टारगेट जो बनाएंगे विच इज़ दिस वन. देखिए हम चाहेंगे तो टारगेट इन एरियाज़ को भी रख सकते हैं. ओके, विच इज़ 23 20 ये सारे एरियाज. बट क्या है कि टू बी ऑन अ सेफर साइड हम थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं लेंगे विच इज़ 25 26. यू नो एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन. हम इसको टारगेट करेंगे, इन स्विंग्स को टारगेट करेंगे. 2299, यू 22 30 इन लेवल्स को टारगेट करेंगे मार्केट में. इस बीच में बिकॉज ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है. पीपल लोग 15 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं, 20 आवर्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं, 13 मिनट्स के भी टाइम फ्रेम में
ट्रेड करते हैं. सो दे कैन एक्चुअली टारगेट दीज एरियाज टू. जैसे एक छोटा सा यहाँ पे स्विंग बन रहा है, वी कैन टारगेट दिस एरिया. दूसरा सा स्विंग ये बन रहा है छोटा सा, वी कैन टारगेट दीज एरियाज. ठीक है, ये मार्केट एज सुन एज ब्रेक्स दीज एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में, एंड देन अगेन ऊपर की तरफ इफ द मार्केट स्टार्ट्स गोइंग अप, तो हम ऊपर के लेवल्स कैसे फाइंड करेंगे. हमारे पास एक लौता जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है स्विंग के भरोसे, वो ये वाला लेवल है. यू कैन सी दिस लेवल. हम इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, विच इज़ दिस एरिया 2340. ओके, 2340. इसके ऊपर तो कुछ है नहीं. सो व्हाट वी आर गोना डू इज वी हम यूज़ करेंगे फीबो रिट्रेसमेंट. ओके, दिस इज फीबो रिट्रेसमेंट. ये हमने पकड़ा यहाँ पे और ये यहाँ तक. सो यू नो वी हैव 1.618 का रेशो ओवर हेयर दिस एरिया. और हमारा भी जो टारगेट है स्विंग के हिसाब से वो 2440 है. हम चाहेंगे तो इस लेवल को भी टारगेट कर सकते हैं, विच इज़ 2445 46. बट वट आई वुड प्रेफर इज मैं 2440 को ही टारगेट करूँ, अगेन टू बी ऑन अ सेफर साइड. यू नो कि आई ऑलवेज ट्राई कि जब टीपीज लगने वाले हों तो टीपीज से पहले ही जब हमारे टीपीज के एरिया तक मार्केट पहुँचे तो आई ट्राई और स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट्स. बिकॉज टू बी ऑन अ सेफर साइड मार्केट में पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर 2440 लेवल हमने यू नो टीपी की तरह इस्तेमाल किया है तो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट 2339 से रिवर्स कर जाता है. और ऐसे करके बैठ के सोचते रहते हैं यू नो कि आप जाके वो वापस उस लेवल पे आएगा भी अगर आप रुक द प्रॉफिट्स, और मार्केट ब्रेक इवन पे आ जाता है. 2339.5 30.90 2339.90 से भी पलटते हुए मार्केट को देखा, एंड वो इट्स गोना बी अ हार्ड ब्रेक. यू नो एंड देन ऊपर के लेवल अगर इफ द मार्केट ब्रेक्स देन यस वी हैव दिस 2478 का, बट वी विल नॉट गो देयर, वी विल गो फॉर 2470. और इसके नीचे से 25% विच इज़ 2455 दिस एरिया. ये 3 एरियाज हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं जो हमने फिबोनाची से अभी निकाला था. यू कैन सी, एंड दैट्स ऑल फॉर गोल्ड राइट नाउ. वी बाकी जो भी चीज़ होगी आई विल कीप अपडेटेड ऑन टेलीग्राम अबाउट दिस व्हाट्स हैपनिंग ऑल ओवर इन द मार्केट. बात कर लेते हैं अब USD CAD के बारे में, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बिकॉज USD CAD को भी हम 2-3 वीक से कवर कर रहे हैं, एंड राइट नाउ आई एम इन द ट्रेड फॉर द USD CAD. हाफ पोजीशन के साथ मैंने ट्रेड खोला हुआ है, बिकॉज मैंने बात किया था जब ये मार्केट इस कहीं एरिया में था, यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं था. वी टॉक्ड अबाउट कि मार्केट किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है. मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ. दिस इज 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है. एज सुन एज ब्रेक्स वो एक रीटेस्ट दे सकता है, एंड वी कैन टारगेट दीज ऑल एरियाज जो कि नीचे के खुले हुए हैं. देन अगेन मार्केट ने यहाँ पे उसी तरीके से काम किया है. मार्केट went down, it gave a small retest over here, or it's going down again. हो सकता है मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे, then again we can go down. So I'm holding the positions. I am in this trade USD CAD. Euro USD थोड़ा on a क्या कहते हैं उसको रिस्कियर साइड है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे मैंने कलाकारी पहले कर रखी है इस यूरो USD में. तो ये कलाकारी जो मैंने की थी ये लाइव ट्रेड में की थी, एंड यू कैन सी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में आई सपोज या. सो 1 डे के टाइम फ्रेम में वी कैन सी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा था. लुक एट दिस एरियाज, यहाँ पे मार्केट बार बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था. आई टोल्ड यू, आई गिव यू एन एग्जांपल अभी XAU USD में कि मार्केट वो नीचे का हमारा जो यू नो डिमांड जोन है, जो हमारा सपोर्ट है, उस एरिया में बार बार मार्केट आ रहा है, बार बार मार्केट आ रहा है, एंड इट्स गोना इवेंचुअली ब्रेक. दैट्स व्हाट हैपेंड हियर. बार बार मार्केट आया ऊपर की तरफ, ये रिवर्स उसका एग्जांपल है, मार्केट ऊपर चला गया. अब नाउ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर इज अ रिट्रेसमेंट. मार्केट सॉरी अ रीटेस्ट. तो मार्केट ने ब्रेक किया है, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रीटेस्ट एंड द मार्केट कैन शूट अप. ऑफ कोर्स I'll just target these 80 pips over here. That's all for Euro USD. बात रही न्यूज़ की, तो आपको मैंने पहले भी बताया था दैट्स अ forexfactory.com, जहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो. वहाँ पे आप यू नो ध्यान दे सकते हो कि कौन से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं. जैसे कि ये देखिए जुलाई 14 से जुलाई 19 मैंने पहले से करके रखा है. मंडे को देखिए USD का न्यूज़ ऐसा कुछ खास मुझे दिखा नहीं था अंटिल थर्सडे को 6 बजे. यू कैन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, वी हैव टू बी केयरफुल ओवर हियर. 6 बजे थर्सडे को वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग ट्रेड्स. आई विल कीप यू अपडेटेड. फ्राइडे को भी वी हैव सम CAD न्यूज़ अगेन. तो वी डोंट हैव एनीथिंग
going on जिससे हमें बहुत डरना चाहिए in the market. But again, the thing is कि we have to be very patient, we have to be very careful with the money that we are bringing in the market. कोशिश करिए कि हम ट्रेड्स हम तक आने दे, बनने दे. जैसा मैंने बताया, अगर उस तरीके से मार्केट करता है तब जाके हम काम करेंगे. ज़बरदस्ती वी आर नॉट गोना गेट इनटू द ट्रेड्स. बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन टेलीग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू अंडरस्टूड समथिंग. आपको कुछ हेल्प हुई होगी इससे, इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव. थैंक यू सो मच.